वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बबल सॉर्ट को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ कवर किया था। बबल सॉर्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और हमने जावा में उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख ली थी। अभी हम जो बेसिकली काम कर रहे हैं हम डीएसए के सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर आए, जिसमें हमने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था बबल सॉर्ट को। और आज की वीडियो में हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट को। हम देखेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, किस तरह से ये काम करता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, किस तरह से हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, किन सिनेरियोज में इसका यूज करना चाहिए, कहां यूज नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डीएसए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और यहाँ पर आकर मैं आऊंगा सोर्स डायरेक्टरी में। यहाँ पर आकर मैं एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करूंगा। इस जावा क्लास का नाम हम यहाँ पे आकर रख लेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, आप अपनी जावा क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो और इसके अंदर आकर हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे मेन मेथड भी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना मेन मेथड भी इस तरह से बना लिया है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मेन लिखूंगा ताकि यहाँ पे हमारा मेन मेथड जनरेट हो जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की, तो इसकी आप रियल लाइफ एग्जांपल कुछ ऐसे ले लो कि क्लास के स्टूडेंट्स की आपके पास एक मार्क्स लिस्ट है। ठीक है, अब टीचर क्या करेगा, टीचर हर राउंड में सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, यानी कि जो सबसे मिनिमम मार्क्स होंगे, उसको ढूंढकर फ्रंट पर रख देगा। यही काम वो रिपीट करता रहेगा जब तक आपकी जो मार्क्स की लिस्ट है वो सॉर्टेड नहीं हो जाती। ये काम होता है सिलेक्शन सॉर्ट का, जो हर राउंड में एक वैल्यू को क्या करता है, सिलेक्ट करता है और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर असाइन करवा देता है। ये काम होता है सिलेक्शन सॉर्ट का। अब आप बोलोगे यार स्वैपिंग तो यहां पे भी हो रही है, तो बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में क्या डिफरेंस हुआ। बबल सॉर्ट एक ही राउंड में मल्टीपल स्वैपिंग कर सकता है, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन सॉर्ट में एक राउंड में एक ही स्वैपिंग होती है और यही इसकी सबसे स्पेशल बात है कि यहां पर एक राउंड में एक ही स्वैपिंग होती है, एक से ज्यादा नहीं होती। क्योंकि ये क्या करता है, आपकी पूरी लिस्ट को चेक करता है और उसमें से सबसे छोटी वैल्यू जो होती है उसको ये सिलेक्ट करता है और उसको फ्रंट पे ले जाकर रख देता है। ये काम ये रिपीट करता रहता है जब तक आपकी लिस्ट सॉर्टेड नहीं हो जाती। ये बेसिकली काम होता है सिलेक्शन सॉर्ट का। और इसकी इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई कि एक राउंड में ये एक ही वैल्यू को स्वैप करता है, एक से ज्यादा वैल्यूज को स्वैप नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक मेथड होना चाहिए जिसके अंदर हम ये सारी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आकर एक स्टैटिक मेथड बना लेंगे। स्टैटिक इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें इस मेथड को कॉल करवाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप होगी वॉइड, ये आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इस मेथड का नाम मैं यहाँ पे आके रख लेता हूँ सिलेक्शन। आप अपने मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हो और इस मेथड को हमें एक एरे देना पड़ेगा जिसको ये बेसिकली क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पर आकर बोल दिया कि तुम्हें मैं एक एरे दूंगा, उसका नाम तुम यहाँ पे क्या रख लो, मार्क्स एज्यूम कर लेना। ठीक है, और वो इंटीजर टाइप का एरे होगा। सबसे पहले तो हमें उस एरे का बेसिकली साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि हम अपने लूप्स को वहीं तक ही चलाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना लेंगे एन के नाम से और मैं यहाँ पे आगे सिंपल बोल दूंगा कि ये जो एरे तुम्हें मिला है इसकी लेंथ कैलकुलेट करके एन में स्टोर करवा दो। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर आकर सबसे पहले अपना आउटर लूप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और दोनों लूप्स का मैं आपको मतलब भी बताऊंगा कि कौन सा लूप क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आउटर लूप का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, जाएगी कहां तक, n-1 तक जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आकर लिख दूंगा n-1, क्योंकि मुझे लास्ट वाले एलिमेंट को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाले के लिए मुझे आइट्रेशन रन करने की जरूरत नहीं है। अगर एक एरे के अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स हैं और 6 को मैंने बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे रख दिया तो इसका मतलब है आखिरी वाला तो होगा ही अपनी सही पोजीशन पे। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि आपके पास 7 स्टूडेंट्स हैं और 7 सीट्स हैं। 6 स्टूडेंट्स को मैंने बिठा दिया, 7 स्टूडेंट तो बैठेगा ही वहीं जहां पे वो चेयर खाली होगी। यही वाली चीज आ जाती है। यहां पर अगर हम बोलेंगे कि आई की वैल्यू में क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। अब ये जो आउटर लूप है, आउटर लूप बेसिकली बताता है कि कौन सी पोजीशन आपने फिल करनी है। हर राउंड के बाद एक एलिमेंट अपनी फाइनल पोजीशन पर चला जाएगा। ये काम होता है आउटर लूप का, जो बताता है कि कौन सी पोजीशन फिल करनी है। और जो इनर लूप होगा, जो अभी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, वो होता है करंट पोजीशन के बाद वाली लिस्ट के। ठीक है, आपने करंट पोजीशन तो डिसाइड कर ली कि भाई यहाँ पे मैंने स्वैपिंग करवानी है। अब उसके बाद जो आपकी अनसॉर्टेड लिस्ट है जिसमें से आपने मिनिमम वैल्यू को सर्च करना है, उसके लिए भी एक आपके पास लूप होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर अपना इनर लूप लगा लेंगे।
इसकी वैल्यू मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि एक वेरिएबल होगा हमारे पास जे के नाम से और इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी i+1 से, क्योंकि i तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, i के बाद वाली वैल्यू से हमें क्या करना है, इसको बेसिकली सर्च करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया i+1 और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा j<n और उसके साथ साथ हम यहाँ पे लिख देंगे कि j में आपने क्या करवाना है, इंक्रीमेंट करवाना है। ठीक है, तो ये आपका इनर लूप हो गया जो क्या करेगा, फ्रंट वाली वैल्यू को छोड़ के, क्योंकि फ्रंट वाली वैल्यू तो हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, फ्रंट वाली वैल्यू को छोड़कर बाकी जितनी भी आपकी वैल्यूज होंगी ये उनमें से क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू को सर्च करेगा। जो वैल्यू उसको मिल जाएगी ये उससे फ्रंट वाली वैल्यू को स्वैप कर देगा। तो फ्रंट वाली वैल्यू को भी हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर मिन इंडेक्स के नाम से यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं और यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि आई की जो वैल्यू है उसको मिन इंडेक्स में असाइन करवा दो। ठीक है, तो अब मेरे पास मिन इंडेक्स में आ चुकी है मेरी फ्रंट वैल्यू और ये लूप क्या करेगा, ये लूप बाकी की अनसॉर्टेड लिस्ट में से सबसे छोटी वैल्यू को निकालेगा, जो मिल जाएगी ये उसको मिन इंडेक्स से क्या करवा देगा, असाइन करवा देगा। ठीक है, तो ये काम होगा हमारे पास इसका। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर इफ की कंडीशन का यूज करूंगा। मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि भाई मेरा एरे है मार्क्स के नाम से, मार्क्स ऑफ जे की वैल्यू अगर आपको क्या मिल जाती है, छोटी मिल जाती है, किससे छोटी मिल जाती है, मार्क्स ऑफ इंडेक्स से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा मार्क्स और इसके अंदर हम यहाँ पे आके असाइन करवा देंगे मिनिमम इंडेक्स। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो फिर आपने क्या काम करना है, आपने सिंपल काम ये करना है कि आपने मिन इंडेक्स की वैल्यू में असाइन करवा देनी है जे की वैल्यू। ठीक है, ये मैंने क्या काम करा है ये मैं आपको बता देता हूं। मैंने सिंपल ये बोला कि भाई ये जो 170 है, ठीक है, ये जो 170 है, जैसे ये हमारे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, 170 को मैंने असाइन करवा दिया किसके अंदर, मिन इंडेक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स पे कौन है, 170 है, तो 170 के अंदर अभी क्या है, मिन इंडेक्स है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भैया आप क्या करो, मेरे पूरे लूप को चलाओ और लूप को चलाने के बाद लूप कहां से चलेगा, i+1 से। इसका मतलब है लूप चलेगा 150 से। ये क्या करेगा, 150 से चलाएगा और ये क्या करेगा, जो छोटी वैल्यू अगर इसको मिल जाती है, जे की वैल्यू अगर इसको छोटी मिल जाती है आपकी फ्रंट वैल्यू से, फ्रंट वैल्यू कौन सी थी, 170, अगर यहां पे आगे आने वाली लिस्ट में कोई भी वैल्यू 170 से छोटी इसको पहली वैल्यू मिल जाती है, तो ये क्या करेगा, मिन इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके वही काम कर रहे हैं। हमने बोला कि भाई अनसॉर्टेड लिस्ट में चेक करो क्या तुम्हें 170 से कोई छोटी वैल्यू मिलती है, इसको नेक्स्ट स्टेप पे मिल जाएगी, ये रही 150। तो अब ये क्या बोलेगा कि भाई मिन इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर दो, 150 कर दो। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा है, हमने बोला कि भाई हाँ मुझे सबसे छोटी वाली वैल्यू मिल गई, स्वाइपिंग नहीं की अभी हमने क्या बोला है, हमने बोला कि भाई मुझे मिनिमम वैल्यू मिल गई। अब इस मिनिमम वैल्यू को स्वैप करवाना है किससे, इससे स्वैप करवाना है, यानी कि 150 यहां आ जाए और 170 यहां चले जाए, ये काम हमने करना है। ठीक है, तो स्वैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने लूप के बाहर आएंगे, यहां पर अगर हम क्या करेंगे, स्वैपिंग के लिए वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने बबल सॉर्ट में यूज करा था कि एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे। हम बोलेंगे कि मार्क्स ऑफ इंडेक्स की वैल्यू, मिनिमम इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको टेम्प में असाइन करो। अब टेम्प में असाइन करने के बाद हम क्या बोलेंगे कि मार्क्स ऑफ मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू को अब हम क्या करवा देंगे, अपडेट करवा देंगे, यानी कि 170 की जगह हम किसको असाइन करवाना चाहते हैं, 150 को असाइन करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा मार्क्स ऑफ आई। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर लिख दिया मार्क्स ऑफ आई और उसके बाद मैं यहां पर आकर लिख दूंगा कि मार्क्स ऑफ आई की वैल्यू को अब आप क्या करवा दो, अपडेट करवा दो, जो वैल्यू आपको टेम्प में मिली थी। तो यहां पे वही कॉन्सेप्ट हमने इंप्लीमेंट कर लिया। हमने बोला कि भैया क्या करो, सबसे पहले तो 170 को आप असाइन करवा दो किसके अंदर, टेम्प के अंदर। ठीक है, तो 170 किसके अंदर चले जाएगा, टेम्प में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने बोला कि मार्क्स ऑफ मिनिमम इंडेक्स, अब मिनिमम इंडेक्स के अंदर आपके पास क्या आया था, 150 आया था, मिनिमम वैल्यू आपको ये मिली थी, तो इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके अंदर आ जाएगी, टेम्प के अंदर आ जाएगी। तो 150 किसके अंदर आ चुका है, टेम्प के अंदर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू के अंदर आप क्या असाइन करा दो, मार्क्स ऑफ आई को असाइन करवा दो। मार्क्स ऑफ आई के अंदर क्या था, 170 था, तो 170 अब कहां पर आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला, हमने बोला कि टेम्प के अंदर जो वैल्यू थी उसको मार्क्स ऑफ आई के अंदर असाइन करवा दो, यानी कि 0 इंडेक्स पे अब कौन चला जाएगा, 150 चला जाएगा। तो 170 150 की जगह आ चुका है और 150 170 की जगह आ चुका है। एक राउंड में एक ही स्वैपिंग होगी। ठीक है, बस ये बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट होता है। हमने यहाँ पे स्वैपिंग भी इंप्लीमेंट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर, हमारे पास एक मेथड होना चाहिए जो बेसिकली क्या करेगा, आपके एरे को, जो आपका सॉर्टेड एरे होगा उसको प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके पब्लिक का कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे आके हम लिखेंगे स्टैटिक और उसके बाद रिटर्न टाइप मैंने बोल दी है वॉइड। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास एक मेथड है प्रिंट एरे के नाम से, इसको हम क्या देंगे, एरे देंगे, ये उस एरे को क्या करेगा, आपको सिंपल प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, तो
इसका नाम मैंने यहाँ पे ARR रख दिया, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर अगर हम फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे, हम एक वेरिएबल बता देंगे, तो मैंने लेट सपोज यहाँ पे आके लिख दिया है इंट वैल्यू, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि ये मेरा एरे है। ठीक है, क्या करना है, आपने यहाँ पे आके प्रिंट करवाना है। एलएन का हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि आपने क्या करना है, वैल्यू को प्रिंट करवाना है, और वैल्यू को प्रिंट करवाने के बाद आपने क्या देना है, बीच में स्पेस देना है। ठीक है, तो ये जब आपका काम हो जाए उसके बाद आप क्या करवा देना, यहाँ पे लाइन को ब्रेक करवा देना। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बोल दी है। अब हम क्या करेंगे, अपने मेन मेथड में आएंगे। मेन मेथड में आके हमने क्या करना है, एक एरे बनाना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मार्क्स के नाम से एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ को असाइन करवा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेट सपोज 75 दे देता हूँ, 68 दे देता हूँ, इसके साथ साथ यहाँ पे 90 दे देता हूँ, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे 85 दे देता हूँ, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे 99 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कुछ मार्क्स दे दिए, और इसके साथ साथ एक काम ये करते हैं कि इसकी छोटी वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे 33 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे आपकी सिलेक्शन सॉर्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, सॉर्ट का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है, तो बिफोर सॉर्टिंग के लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आकर हम अपने प्रिंट एरे वाले मेथड को कॉल करवाएंगे, और इसके अंदर मैं अपने मार्क्स को यहाँ पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर अपने मेथड को, सिलेक्शन सॉर्ट वाले मेथड को कॉल करूँगा, ताकि सिलेक्शन सॉर्ट क्या करेगा, इसके ऊपर सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करेगा और इसको सॉर्ट करेगा। सॉर्ट करने के बाद हम दोबारा से इसको क्या करवाएंगे, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, यहाँ पर मैं आके इसको करंट फाइल सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे आके रन कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रन किया, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले मेरे पास क्या वैल्यूज थी, 75, 68, 90, 85 और 33, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो डेटा है वो आपको सॉर्ट होकर मिल चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट होता है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, चाहे बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो या एवरेज केस हो, तीनों केसेस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है। और उसका बहुत बड़ा रीजन है। रीजन बेसिकली क्या है, रीजन बेसिकली ये है कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक आइट्रेशन में एक ही स्वैपिंग होती है, चाहे बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो या एवरेज केस हो, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।